नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में बीजेपी किसी अनहोनी की आशंका से डरी हुई है और उससे भी ज्यादा डरे हुए हैं बीजेपी के कुछ नेता। उन नेताओं को डर है एक चुनौती का। चुनौती यह है कि पब्लिक के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हुए वोट मांगने पड़ेंगे। ये वही डर है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय जिसका सामना कर रहे हैं, और वही डर अब राजस्थान के नेताओं को भी सता रहा है। कभी पूरे प्रदेश की कमान संभालने वाले और बल्कि दूसरे प्रदेशों में जाकर भी चुनाव की जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को अब किसी एक छोटी सी विधानसभा सीट पर जाकर हाथ जोड़कर खुद के लिए वोट मांगने पड़ेंगे। नेताओं को यह डर सता रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने एमपी में टिकट बांटे, उसके बाद राजस्थान के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। राजस्थान में पार्टी ने साफ कर दिया है उसे जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है। इसके लिए उसकी नजर बड़े नेताओं पर भी है, और बीजेपी ने साफ किया है कि यदि नेताओं को पार्टी से कुछ उम्मीद है तो उन्हें भी पार्टी की उम्मीदों को पूरा करना होगा। अब नेताओं का क्या डर है और पार्टी की क्या उम्मीद है, उस पर हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। इसमें पहली चुनौती है केंद्रीय मंत्रियों की। एमपी में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था: नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। राजस्थान में भी यही हो सकता है। राजस्थान में भी 3 मंत्री हैं: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी। यदि पार्टी इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो सबसे बड़ा धमाका होगा जोधपुर में, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। गहलोत और गजेंद्र सिंह की अदावत पुरानी है, जो राजनीति के मैदान में भी है और कोर्ट में भी चल रही है। गजेंद्र सिंह इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हरा चुके हैं, और यदि इस बार उनका मुकाबला अशोक गहलोत से होता है तो खुद गजेंद्र सिंह के लिए यह राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वैसे पार्टी का यह मानना है कि यदि गजेंद्र सिंह अशोक गहलोत को चुनौती देते हैं तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किल होगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान खुद अपनी सीट पर भी लगाना होगा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को बाकी प्रदेश में मिलेगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्हें पार्टी खाजूवाला से गोविंद मेघवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है। गोविंद मेघवाल कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तीसरे मंत्री हैं कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी को बैतूल से हरीश चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। हरीश चौधरी भी पार्टी के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं। तो यदि तीनों केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाता है या किसी एक को, दो को भी लड़ाया जाता है तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगी। उधर प्रदेश के बीजेपी सांसदों में भी यही डर समाया हुआ है। एमपी में बीजेपी ने 4 सांसदों को टिकट दिए थे, और राजस्थान में बीजेपी के 3 मंत्रियों के अलावा 21 सांसद हैं, और उन्हें लगता है कि इस बार उनका भी नंबर आ सकता है। वैसे भी पार्टी ने सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति मांगी थी। उनकी जिम्मेदारियां भी तय की हुई है। ऐसे में यदि सांसदों को चुनाव न भी लड़ना पड़े तब भी उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीटों के नतीजों से उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पिछली बार दिल्ली की सत्ता और मोदी के नाम पर लोकसभा पहुंचे इन सांसदों को अब की बार साबित करना होगा कि इलाके में उनकी भी कुछ हैसियत है। अब बात उन दिग्गजों की जो खुद को प्रदेश के अगले सीएम की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलनी चाहिए। वैसे भी पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा सीएम पद के उम्मीदवार हैं। इनमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय की तरह
राजस्थान में कुछ नेता हैं जो बाहर जाकर दूसरे प्रदेशों में प्रचार की कमान संभाल कर वहां बीजेपी को सत्ता का रास्ता दिखा चुके हैं। लेकिन पार्टी ने सारे दावेदारों से साफ कर दिया है कि यदि सीएम बनने का ख्वाब है तो पहले विधानसभा पहुंचो, विधानसभा का टिकट लो, चुनाव लड़ो, विधानसभा पहुंचो, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने हर बड़े नेता को ये जिम्मेदारी दी है, चुनौती दी है कि यदि वो कुछ अरमान पाले बैठे हैं तो पहले चुनाव लड़ें, और चुनाव भी किसी ऐसी वैसी सीट से नहीं, किसी आसान सीट से नहीं, इलाके की सबसे कमजोर सीट से, यानी जो बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है वहां से चुनाव लड़ना होगा, वहां से जीतना होगा, या फिर कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा और वहां से जीतकर खुद को साबित करना होगा कि उनकी कुछ हैसियत है। ये दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हो सकते हैं, या दूसरे बड़े मंत्री, दूसरे नेता हो सकते हैं। तो बीजेपी का साफ कहना है, चुनाव लड़ना है, आपको आगे बढ़ना है तो पार्टी के लिए पहले सीट लेकर आए। फिलहाल इतना ही। 4 PM राजस्थान की खबरें देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।